आखिर में जर्नैल सिंह भिंडरावाला कौन था जिसके लिए इतना बड़ा ऑपरेशन ब्लू स्टार चालू करना पड़ा। अब सवाल उठा कि कभी सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति जिसे संत कहा जाता था सिख धर्म में, वह व्यक्ति कैसे लोगों के खून का प्यासा हो गया। दमदमी टकसाल से कैसा रिश्ता था उसका और जर्नैल सिंह बड़ार से कैसे बना जर्नैल सिंह भिंडरावाले। आखिर में भिंडरावाला नाम किसने रखा। एक ऐसा समय आया कि उस समय की केंद्र सरकार यानी इंदिरा गांधी की सरकार के सामने भिंडरावाले काफी बड़ी चुनौती बन चुका था। आखिर कौन था भिंडरावाले, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जहाज विच बह के रोस मनाने वास्ते जहाज सिख ले जे। नमस्ते भारत, मैं हूं शिवम। कहते हैं कि एक ऐसा समय भी था कि भिंडरावाला का नाम सुनकर पंजाब में सबकी रूहें कांप उठती थी। नाल जिउणे ते शहीदी वास्ते तैयार हो। भिंडरावाला के गैंग के लोगों ने उस समय पंजाब के डीआईजी को स्वर्ण मंदिर के परिसर में गोलियों से भून दिया था। आखिर में भिंडरावाला कौन था। भारत की आजादी से ठीक कुछ महीने पहले ही 2 जून 1947 को पंजाब के एक छोटे से गांव रोड़े में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था जर्नैल सिंह बड़ार। अब सवाल उठा कि जर्नैल सिंह बड़ार, जब उनका नाम जर्नैल सिंह बड़ार था तो भिंडरावाले नाम किसने रखा, यह आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अब जर्नैल सिंह भिंडरावाले के पिता का नाम जोगिंदर सिंह था और उनकी माता का नाम निहाल कौर था। जर्नैल सिंह बड़ार अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी शुरुआती जीवन एक सामान्य ग्रामीण वातावरण में बीता। उनका परिवार खेती किसानी से जुड़ा हुआ था। हालांकि पंजाब में 95% लोग खेती से अपना जीवन यापन करते हैं। साल 1965 में जर्नैल सिंह बड़ार को उनके पिता ने उन्हें दमदमी टकसाल से जोड़ा। अब दमदमी टकसाल क्या है, इस पर नजर डालते हैं। दमदमी टकसाल सिख धर्म शिक्षा की एक प्रसिद्ध संस्था है। जैसे हिंदुओं में गुरुकुल है, इसी तरह सिखों में दमदमी टकसाल। दमदमी टकसाल की स्थापना 1706 में 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा रखी गई थी। दमदमी टकसाल वर्तमान में अमृतसर के पंजाब में है। अब जर्नैल सिंह बड़ार वह संत गुरु बच्चन सिंह खालसा भिंडरावाले से धार्मिक शिक्षा ली। लगभग 1 साल तक दमदमी टकसाल में अध्ययन किया। बाद में वह अपनी खेती के काम में वापस लौट आए, लेकिन दमदमी टकसाल से उनका संबंध खत्म नहीं हुआ। आगे चलकर वह फिर धार्मिक प्रचार से जुड़ते गए। साल 1969 में संत गुरु बच्चन सिंह की मृत्यु के बाद संत करतार सिंह दमदमी टकसाल के प्रमुख बने। अब जर्नैल सिंह बड़ार उनके संपर्क में रहने लगे और धार्मिक प्रचार के कामों में सक्रिय होते गए। अब जर्नैल सिंह बड़ार का नाम जन्म से जर्नैल सिंह बड़ार था, तो भिंडरावाले कैसे पड़ा, क्योंकि उनका संबंध भिंडरा कला से जुड़ी हुई थी, टकसाल की परंपरा से था। यानी भिंडरावाले कोई पारिवारिक उपनाम नहीं था, बल्कि टकसाल से जुड़ते हुए धार्मिक नेतृत्व की पहचान के रूप में उनके नाम से जोड़ा गया था। अब भिंडरावाले संत करतार सिंह के नेतृत्व में धार्मिक प्रचार के काम में तेजी से आगे बढ़ने लगे। साल 1977 आते आते संत करतार सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी के बाद जर्नैल सिंह भिंडरावाले को दमदमी टकसाल का प्रमुख यानी जत्थेदार बनाया गया और यहीं से उनका जीवन बहुत बड़ा मोड़ लिया। उनका प्रचार प्रसार खास तौर पे सिख युवाओं में लोकप्रिय होने लगा। वह सिखों से धार्मिक अनुशासन यानी दाढ़ी, बाल और नशे से दूर रहने के लिए कहते थे। लेकिन इसके बाद पंजाब का माहौल तेजी से बदलने वाला था। जब 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर में हिंसक टकरार हुआ। अब टकरार क्यों हुआ? अब सिख धर्म में 2 संप्रदाय हैं। पहला सिख धर्म था और दूसरा संत निरंकारी मिशन। दोनों निरंकार परमात्मा में विश्वास की बात करते थे, लेकिन दोनों की धार्मिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण अंतर है। सिख धर्म के लोग 10 गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब के शाश्वत गुरु माना गया। यानी जो सिख धर्म का गुरु ग्रंथ है उसी को साक्षात गुरु माना गया है। जबकि संत निरंकारी मिशन में जीवित सतगुरु से आध्यात्मिक मार्गदर्शन की परंपरा रही और
23 अप्रैल 1978 के दिन अमृतसर में बैसाखी के दिन निरंकारी संप्रदाय के द्वारा एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अब सिख धर्म के धार्मिक संस्थानों के लोग इस कार्यक्रम का विरोध करने लगे। अब विरोध करने वालों में जर्नैल सिंह भिंडरावाले के समर्थक भी शामिल थे। अब स्थिति बिगड़ गई और हिंसा हुई। इस हिंसा में 13 सिख और 3 निरंकारी मारे गए। इस घटना ने पंजाब की धार्मिक राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इस घटना के बाद भिंडरावाले का नाम पहली बार बड़े स्तर पर चर्चा में आने लगा और यहीं से भिंडरावाले की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। इसी बीच 24 अप्रैल 1980 को निरंकारी प्रमुख बाबा गुरबचन सिंह की हत्या कर दी जाती है दिल्ली में। अब यह आरोप लगा कि बाबा गुरबचन सिंह की हत्या भिंडरावाला के लोगों ने ही की थी और भिंडरावाला का भी नाम शामिल था, लेकिन उनकी अप्रत्यक्ष कानूनी दोष सिद्ध नहीं हुई। 9 सितंबर 1981 को पंजाब केसरी के संस्थापक लाला जगत नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लाला जगत नारायण भिंडरावाला के मुखर आलोचक थे। इस हत्या के बाद पंजाब की पुलिस पर सवाल उठने लगे। इस हत्याकांड में भिंडरावाला का भी नाम आया। अब इस घटना के बाद पंजाब पुलिस भिंडरावाला को खोजने लगी। ठीक 20 सितंबर 1981 को जर्नैल सिंह भिंडरावाले पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। भिंडरावाले की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के कई हिस्सों में हिंसक घटनाएं चालू हुई। उन पर इस हत्या में सम्मिलित का आरोप लगा था, लेकिन वह अदालत के द्वारा सिद्ध नहीं हो पाया। इसीलिए पंजाब पुलिस ने भिंडरावाला को रिहा कर दिया। साल 1977 में पंजाब में कांग्रेस की हार हुई। पंजाब में अकाली दल और जनता दल गठबंधन की सरकार बनी और प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अकाली दल के सिख वोट के आधार को कमजोर करने के लिए भिंडरावाले जैसे धार्मिक नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई। विशेष रूप से ज्ञानी जेल सिंह और संजय गांधी का नाम इसमें सामने आता है कि भिंडरावाले को आगे इन लोगों ने ही चुनाव में बढ़ाया। अब साल 1980 के चुनाव में भिंडरावाले के द्वारा कुछ कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन किया और साथ में प्रचार प्रसार भी किया। अब कांग्रेस को भिंडरावाले से बहुत फायदा हुआ और 31 मई 1980 को लोकसभा के साथ साथ पंजाब विधानसभा में भी कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस के दरबारा सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने। हालांकि ठीक इसके बाद कांग्रेस सरकार और भिंडरावाला के बीच संबंध लगातार खराब होते गए। आखिरकार 4 अगस्त 1982 को भिंडरावाला अकाली दल के संत हरचंद लोंगोवाल के साथ धर्म युद्ध मोर्चा में शामिल हो गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की मांगों को केंद्र सरकार के द्वारा लागू करवाना। अब आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या था, इस पर नजर डालते हैं। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव सन 1973 में अकाली दल के द्वारा केंद्र सरकार के सामने रखा गया था। इसकी मुख्य मांग भारत से अलग होना नहीं, बल्कि पंजाब को अधिक स्वायत्त राज्य और चंडीगढ़ और पंजाब भाषा क्षेत्र का पुनर्गठन तथा केंद्र की शक्तियों की सीमित करके भारत को अधिक संघीय बनाना था और पानी का मुद्दा था। धर्म युद्ध मोर्चा शुरू होने के बाद भिंडरावाला का प्रभाव तेजी से पंजाब में बढ़ने लगा। इसी दौरान पंजाब में हिंसक घटनाएं भी बढ़ने लगी। हत्या, गोलीबारी और बम विस्फोट घटनाएं के कारण पंजाब की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती गई। 25 अप्रैल 1983 के दिन पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की स्वर्ण मंदिर परिसर से बाहर निकलते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब भिंडरावाला का इतना खौफ था कि उनका शव लगभग 2 घंटे तक स्वर्ण मंदिर के परिसर में पड़ा हुआ था और जब तक भिंडरावाला के द्वारा अनुमति नहीं आई तब तक पंजाब पुलिस ने उनके शव को स्वर्ण मंदिर के परिसर से बाहर नहीं निकाला। हालांकि पंजाब पुलिस के अंदर भी भिंडरावाला के नाम का दहशत था। अब इस हत्या के बाद सरकार और पूरे सिस्टम पर सवाल उठने लगा। अब पंजाब में हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 6 अक्टूबर 1983 को पंजाब में राष्ट्रपति शासन
लागू करा दिया और मुख्यमंत्री दरबार सिंह की कांग्रेस सरकार को समाप्त कर दिया जाता है और अब पंजाब सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। इसी बीच 15 दिसंबर 1983 को जर्नैल सिंह भिंडरावाले अपने समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर के परिसर में स्थित अकाल तख्त पर चले जाते हैं। अकाल तख्त पर जाने की अनुमति एसपीजीसी अध्यक्ष गुरु बच्चन सिंह टोहरा ने दी। हालांकि तत्कालीन जत्थेदार ज्ञानी कृपाल सिंह इसका विरोध कर रहे थे। इसी समय पूर्व मेजर जनरल साहेब सिंह भिंडरावाले की टीम में शामिल हो जाते हैं। अब अकाल तख्त की सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों में ले लेते हैं। इसी बीच केंद्र सरकार बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करती है, लेकिन सहमति नहीं बनती है। अब आखिर में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चालू किया गया। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चालू किया गया, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूं और वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग जाकर वहां पर देख सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस तरीके से चालू किया गया था। और 5 जून की रात लगातार सैन्य ऑपरेशन चला और 6 जून 1984 को जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उनके सभी साथी मारे गए। इसी तरह जर्नैल सिंह भिंडरावाले की जीवन यात्रा यहीं पे खत्म हुई। सो फाइनली दोस्तों, यह थी जर्नैल सिंह भिंडरावाले की पूरी कहानी। यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्ते भारत।